Summer Camp Day 7 at India Bulls Greens, Panvel. Beautiful narration by Yogini Vaidu on Dr. Babasaheb Ambedkar's vision. सभी का तहे दिल से स्वागत। हम इंडिया बुल्स के समर कैंप में आज का 7th डे है। मॉर्निंग सेशन हो गया है, योगा, बैडमिंटन और मल्टीपल काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। अभी हमारा जो है दूसरा सेशन चालू है, जिस सेशन में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें गाइडेंस मिलता है अलग अलग सब्जेक्ट पर। आज का सब्जेक्ट जो है डॉक्टर अम्बेडकर विजन, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की दृष्टि। और ये सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में है मिसेस योगिनी वैद्यू, जो कि एक टीचर है और एक अच्छी पोएटेस है, कवयित्री है। इनके बहुत सारी कविताएं पब्लिश हो चुकी है। इसके अलावा कर्तव्य साहित्य में वो पनवेल की उपाध्यक्षा है और उसने ये साहित्य जो है नए नए कवियों को इकट्ठा करना, उनके कविताओं को प्रोत्साहन देना या कविता कैसे होती है इसके बारे में जानकारी देना, लोगों को पढ़ाना या अच्छे अच्छे कवियों को एक जगह पे बुलाना और उनकी कवियों का सम्मेलन देना, ऐसे काम करती है। इसके अलावा वो एक अच्छी सिंगर है, मेरी उनकी पहचान सिंगर के तौर पर है। और कवयित्री सम्मेलन वगैरह जो है कभी कभार वो लोग मुझे भी बुलाते हैं, मैं कभी नहीं। तो आज हमारे लिए वो सब्जेक्ट लेकर आई है अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विजन। आई वुड लाइक टू आस्क हर टू गाइड। यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्या मम्मी ने भेजा है, इसलिए मैं आई हूँ? नहीं, मैं खुद समझा है, ऐसा है? हाँ। नहीं, इट्स ओके। आज के बाद आप लोगों को ऐसा कभी नहीं लगेगा कि जो कोई चीज़ हमारे मम्मी पापा हमें बताते हैं हमारे भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, तो वो हमें कौन जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे मन के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आज के बाद आज हम जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानेंगे, उनके विजन को जानेंगे, तो आप लोगों में भी वो एक शक्ति, वो एक ऊर्जा इस तरह से भर जाएगी कि आपको जीवन को एक बहुत अच्छे तरीके से जीने की कला भी प्राप्त हो जाएगी। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, मैं मराठी में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ? अच्छा, मैं दोनों मिक्स करके बोलूँगी। ओके, हिंदी कितने हैं? हिंदी कितने हैं? मराठी यहाँ पे सब लोग। ओके, सबसे पहले हम एक ग्रेटिट्यूड देंगे। आप सर को क्या बुलाते हो? राहुल सर, अंकल राहुल काका। अच्छा, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रेटिट्यूड देंगे। ग्रेटिट्यूड माना कृतज्ञता, थैंक यू। यस, सबसे पहले हम राहुल सर को थैंक्स बोलने वाले हैं। पूछो क्यों? ऑर्गेनाइज किया और की वजह से हमें ये सब सीखने मिल रहा है ना। तो जब कोई हमें हमारे लिए कुछ करते हैं तो उसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा उनको क्या बोलना चाहिए? थैंक्स बोलना चाहिए। ये सबसे पहली बड़ी बात हमें आ सकती है। तो जोर से एक बार बोलो, थैंक यू राहुल सर। थैंक यू राहुल सर। यस, दैट्स ग्रेट। और यही स्पिरिट हमें लास्ट तक आप में दिखनी चाहिए। Then we will going to start. Okay. सबसे पहले तो हाथ ऊपर करो, हाथ शेक योर हैंड्स। यस। तो बच्चों, अभी हमने जो गेम खेला, वो गेम में से आपको कौन कौन सी चीजें सीखने को मिली? ऐसी कौन सी बात है कि ये गेम से आपको लगा कि इसमें ये बातें हमें बहुत अच्छी लगी? कौन सी बात सीखने को मिली आपको? अगर इस गेम को हमें जीतना है तो हमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? हाँ बता। लीडर अच्छा रहना चाहिए। और तू बता।
सोच समझ कर करना चाहिए। सोच समझ कर करना चाहिए और अपने ओपोनेंट के नेक्स्ट स्टेप को पहले से सोच के फिर अपना स्टेप बनाना चाहिए। यानी कि वो कौन सी चाल चलने वाले हैं, वो क्या सोच सकते हैं, वो क्या कर सकते रहेंगे, इसका भी हमें क्या करना चाहिए पहले से, फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ बनानी। उसके बाद हमको अपनी स्ट्रेटजी को फिक्स करना है। हमें अपने दूसरे ओपोनेंट की वीकनेस देखकर अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। दूसरे की वीकनेस पर अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अच्छा ठीक है, और आपने क्या क्या सीखा अर्णव? अच्छा, तो ये गेम सीखने के बाद हमको ये बात समझ में आई कि हमें अगर हेल्दी और वेल्दी जिस तरह से हम अपने शरीर को करने के लिए वर्जिश करते हैं, व्यायाम करते हैं ना आप लोग, उसी तरह से हमारे विचार को, हमारे दिमाग को भी क्या चाहिए, उसको सोचने के लिए हमें इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, खुद को अलग अलग क्या देना चाहिए, चैलेंजेस हमारे दिमाग। अभी तुमको ये गेम क्या था, एक चैलेंज था ना, ये गेम क्या था तुमको, एक चैलेंज था, और वो चैलेंज को फेस करते हुए आपको कैसा लगा? सब बुरा लगा, थकान लगी, या नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा था, या और करने को चाहत थी, और करने को चाह रहे ना, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, सोहम को लेकर टीचर और एक गेम खेलते हैं और एक हमें खिला, है ना। तो ये जीवन में जब भी हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंज हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे ही जीवन में चैलेंज माना क्या होता है, तो जीवन में आने वाली हर समस्या भी एक प्रकार की चैलेंज होती है, हर प्रॉब्लम एक प्रकार का क्या होता है, चैलेंज होता है, तो उसको हमें फेस करना चाहिए। और इसी तरह के चैलेंज को, इसी तरह के समस्याओं को फेस करते हुए एक व्यक्तिमत्व जो उभरा, जिसे पूरे वर्ल्ड में हमें जिसको महामानव कहा जाता है, से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने ऐसी कौन सी मुश्किलों का सामना किया, ऐसी कौन सी चीजें उनके जीवन में आई थी और जिसकी वजह से उन्होंने खुद को एक हीरे की तरह तराशा, ऐसी कौन सी चीज की तुम जानते हो? बताना सृष्टि, कुछ बताना चाहती है, सृष्टि बता। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत लोअर कास्ट से थे, इसलिए उन्हें क्लास के बाहर बैठाया था, पर उन्होंने क्लास के बाहर बैठकर भी बहुत अच्छी पढ़ाई की और लंदन में उन्होंने एक प्रॉपर एक डिग्री ली। वेरी गुड, वेरी नाइस। सृष्टि के लिए क्लैप करो। और क्या जानते हो, बोलो। वो लोअर कास्ट के थे, तो फिर अनटचेबिलिटी को फाइट किया। और तुम बताओ। वो लंदन को स्टडीज करने के लिए गए थे। अच्छा, और क्या जानते हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में? जब वो छोटे थे वो पानी भी नहीं खिलाते थे। पानी भी नहीं देते थे, बराबर है। और क्या जानकारी है आपको? माना पानी नहीं मिला, वो मतलब जब भी वो टीचर थे तभी जब वो लोअर कास्ट के थे, इसलिए उन्हें साथ में बिठाते नहीं थे। हाँ। तो इसलिए वो जो था उन्होंने ऐसा बंद करवाया कि जो लोअर कास्ट के हैं, दूसरे कास्ट के हैं, उन्हें भी साथ में बैठाना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने ये बंद करवाया, तो वो आ गए घर से बाहर और बोले कि चलो बंद करो, और सबने उनका सुना। ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया होगा, खुद को क्या किया होगा, खुद को उन्होंने कैसे बनाया होगा? बहुत काबिल। तो चलो शुरू से हम उनकी जीवन की एक घटनाओं को देखते हैं, उनको उजागर करते हैं, और हम उनके जो बचपन की कुछ घटनाएं हैं, उनके स्कूल की कुछ घटनाएं हैं, उनके पिताजी के साथ, उनके पिताजी ने उन्होंने किस तरह से उनका साथ दिया, और उन्होंने भी अपने जीवन में एक एक कदम शिक्षा की ओर किस तरह से बढ़ाया, वो हम जानेंगे। तुम्हें उत्सुकता है सबको? है, जानना चाहोगे? हाँ, लेकिन सिर्फ मैं बोलूंगी ऐसा नहीं, आपको भी मेरे कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अपना देश स्वतंत्र हुआ, है ना, तो अपना देश
हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र हुआ माने क्या हुआ? मतलब ना वो ब्रिटिश के राज से आजाद हुआ। वेरी गुड। ब्रिटिश ने हमारे देश पर राज किया था और वहाँ पर बोलो ये देश जाने वाले थे, तब उन्होंने बोला कि इस इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन पहले रेडी होना चाहिए और फिर उसके बाद में छोड़ के जाएंगे। वेरी गुड। ऐसे क्यों कहा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन माना अभी दूसरा सवाल। कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजों ने बताया कि हम देश छोड़ के जाएंगे लेकिन इंडिया का क्या होना चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रूल्स बुक है। रूल्स बुक। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और आप लोग क्या जानते हो? जो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया मतलब वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे लॉन्गेस्ट जो और ये हमारे देश में कब पारित किया गया? 1950। जिसको हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? और नेशनल फेस्टिवल 26 जनवरी। यस, रिपब्लिक डे। इसको क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे, है ना? 15 अगस्त क्या है? और रिपब्लिक डे क्या है? कब होता है? 26 जनवरी। अच्छा, तो ऐसे तो आप बहुत होशियार बच्चे हो, है ना? ब्रिलियंट बच्चे हो, बहुत सारा आपको नॉलेज है। और इसलिए एक बात तो सबके लिए तालियां तो जरूर बनती है। जो अभी ये जो हमारे संविधान है, जिसको हम हिंदी में मराठी में बोलते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, वो किन्होंने लिखा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, है ना? तो अभी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने, तो उसमें वो लिखने के लिए उन्होंने करीबन कितने दिन लगाए मालूम है आपको? 3-4 साल और 10-20 साल। अच्छा, उसने 10-12 महीने परफेक्ट आपको मालूम होना चाहिए, तो अभी आसान से याद रखोगे, है ना? उसके लिए उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कितना? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए पहले तो उनकी 7 लोगों की कमी थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके बारे में अभी सिर्फ हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो वो बराबर पक्का अपने दिमाग में बिठा के लग जाए। एक तो उसको कितना मिनट लगा? 2 साल और लिखने के लिए उस कमेटी पर 7 लोग थे। लेकिन जब ये स्टार्ट किया उन्होंने लिखने के लिए, तब लिखने को स्टार्ट करने के बाद उसमें के जो बाकी के जो सदस्य थे उसमें से एक सदस्य थे, उन्होंने वो रिजाइन कर दिया, वो कमेटी से उन्होंने रिजाइन कर दिया। दूसरे सदस्य थे वो पॉलिटिक्स में थे तो वो आ नहीं पा रहे थे। एक सदस्य थे उसमें उनकी डेथ हो गई और दूसरे हो गए वो बीमार हो गए, तो रह गए कौन? अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बाकी के जो थे वो भी अपने किसी कारण आ ही नहीं सकते थे। तो पूरा जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा किन्होंने लिखा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। और जब ये पूरा करते करते वो 56 एज पे गया, जो नी में बहुत सारा पेन होता था, फिर भी उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त 60 देशों के ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे वो 60 देशों के उन्होंने स्टडी किया। और वो स्टडी करने के लिए वो जो लेने के लिए जाते थे पूरे, वो कैसे जाते थे? एक पैर पर से खींचते जाते थे। तो उनका एज भी हुआ था तब, फिर भी उन्होंने वो जाते थे, बुक्स लाते थे, वो पढ़ते थे, उसको करेक्शन करते थे, लिखते थे, मिटाते थे, लिखते थे, मिटाते थे। रात को 2 बजे तक 3 बजे तक वो अकेले ही वो काम करते थे। तो बच्चों, उन्होंने ये सब अपने अकेले के बलबूते पर करने का सोचा और वो उन्होंने कर दिखाया भी। तो जिंदगी में इतनी जो बड़ी बात है उनके लाइफ में, ये जो उन्हें जो आत्मविश्वास आया वो कहाँ से आया होगा? वो उन्होंने क्यों ठाना? उनमें ये आत्मविश्वास कहाँ से आया कि मैं ये कोई नहीं करेगा तो मैं अकेले
अपने देश में तो हर अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग विचार के लोग होते हुए भी सबको एक समान रखते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत बड़ी बात है। फिर इतना बड़ी सोच, इतना उनमें आत्मविश्वास कहाँ से आया होगा? तो उसकी नींव उनके बचपन में ही, उनके दिमाग में, उन्होंने अपने जिंदगी में उसका, जैसे कि एक पेड़ का बीज होता है जमीन पर हम बोते हैं और उसका बड़ा वट वृक्ष होता है, उसी तरह से जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस समाज में जन्म लिया, वो समाज कैसा था मालूम है आपको? उस जिसको अनटचेबल, आपने बोला ना, अनटचेबल का मीनिंग क्या होता है कि ये समाज के लोगों को दूसरे लोग टच भी नहीं करते थे। ये टच और ये अनटचेबल थे, इतना अनटचेबल कि उनका शैडो भी, अगर अब ये शैडो आपको दिख रहा है ना, अगर ये शैडो को भी मैं टच करूँ तो उनको पाप लग जाता था। वो क्या करते थे? आपको हंसी आती है ना, मेरा यहाँ पर क्या दिख रहा है? शैडो दिख रहा है। अगर शैडो पर भी पाव लग गया तो उनको मार पड़ती थी कि तुम्हारा शैडो मेरे पैर के नीचे आया है कैसे? इस तरह से, तो जिस तरह से हमने इतनी छोटे बच्चे ने बताया, उनको पानी भी नहीं पिलाते थे। तो अनटचेबिलिटी क्या होती थी उस समाज में? उस कालखंड में क्या था कि समाज के ऐसे स्तर के लोग को नीचा समझा जाता था, ऊंच नीच की बात होती थी। ऊंच नीच की बात है ना, माना कि क्या कि पहले किसे था कि हर समाज में जो लोग जो काम करते थे उस काम के हिसाब से उनको जाति पर उनको वर्गीकरण किया जाता था। अलग अलग जाति में उनको कैटेगराइज किया जाता था। जैसे कि लोहार, अगर लोहा का काम बना रहा है तो वो लोहार हो गया। जो सोने की चीजें बना रहा है वो क्या हुआ? सोना हो गया। तो ये कास्ट के जो समाज के लोग थे, वो जो क्लीनिंग का, गाँव में जो क्लीनिंग का, सफाई का काम करते थे, ये लोग करते थे। तो क्लीनिंग का काम यानी कि कैसे अछूताई माना जाता था। तो ये समाज के लोगों को इस तरह के अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता था कि अगर वो थूके भी नीचे तो वो जमीन क्या होती थी? दूषित होती थी, गंदा हो जाएगा। फिर वो जमीन पर हम पाँव कैसे रखेंगे? तो हमें पाप लग जाएगा, क्योंकि ये अछूते हैं। अछूतों की चूक भी जमीन पर नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए उनको क्या किया जाता था? एक मटका उनके गले में बांधा जाता था। और अगर वो घर से बाहर भी निकले तो मटका बांधकर मटके को डोरी बांधते थे और वो डोरी उनके गले में अटकाते थे। और अगर उनको थूकना पड़ा तो उसी मटके में थूकना पड़ता था, नीचे थूकना नहीं। उसके बाद और क्या करते थे मालूम है? ये अनटचेबल लोगों को, जिन्हें हिंदी में, मराठी में शूद्र कहा जाता था, तो शूद्र लोगों वो अगर जमीन पर चले गए तो उनके पैर के निशान वो मिट्टी को टच होगा ना, हवा में तो चल नहीं सकते, चलेंगे तो जमीन पर नहीं चलेंगे। फिर वो साफ हो जाए, इसलिए उनकी कमर को इस तरह से, यानी गले में मटका और कमर पे झाड़ू बांधते थे। ऐसा झाड़ू जो झाड़ू जमीन पर टच होता था, तो वो चलेंगे और उसके बाद वो झाड़ू चलेगा। वो चलेंगे, उसके बाद माना ये अभी झाड़ू है तो ये झाड़ू ऐसे उनके पैर को, वो पैर के निशान को झाड़ते जाता था। इतना इस तरीके की उनको बर्ताव किया जाता था। और ऐसे समाज में किन्होंने जन्म दिया था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अभी सोचो कि जो समाज में बिल्कुल छुआ भी नहीं जाता था, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इतने बड़े कैसे, स्कूल कैसे गए, उनको स्कूल में बिठाया कैसे किया? तो उसमें ज्यादा उनका श्रेय जाता है उनके पिताजी को, रामजी अम्बेडकर। तो उनको ये कैसे अपने बच्चे को पढ़ाने की ताकत कैसे मिली? तो वो लश्कर, वहाँ पहले क्या लश्करी मिलिट्री स्कूल थे, तो वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पिता कौन है? लेकिन वो क्या करते थे? ब्रिटिश के मिलिट्री कैंप में वो टीचर थे, वो भी वहाँ पर पढ़ाते थे और उसकी वजह से उनको शिक्षा का बहुत ही महत्व था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उस जमाने में पहले मैट्रिक पास हुए व्यक्ति थे।